जी भाई। हेलो। हेलो, हाँ भाई बताइए। हाँ जी। हाँ जी भाई जी। वो मैंने अपने दोस्त को कहा था फोन काटने का, आपने भी काट दिया। अच्छा अच्छा, तो कहाँ से बात कर रहे हैं भैया? सर मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ। अच्छा, तो भाई कितना लॉस हो गया है आपका अब तक? मेरा सर टोटल टोटल अब तक का लोन जो मेरी अपनी सेविंग की 3 लाख रुपए वो जा चुका है, और मेरा 3 लाख रुपए का लोन, 6 लाख रुपए का मेरा लॉस हो चुका है अब तक। 6 लाख रुपए का? तो भाई आप कितने छह खेल रहे हैं महीने इसको कसीनो? 6 महीने 6 महीने के अंदर अंदर सर बहुत बुरी तरह फंसा हूँ। अपनी सैलरी से डबल तो EMI हो गई है सर। 6 महीने के अंदर आप 6 लाख रुपए हार गए, मतलब 1 लाख रुपए महीना मान लीजिए। हाँ जी, बहुत तेजी से आ रहा हूँ मैं। अच्छा, आप पुराने पुराने खिलाड़ी नहीं है, मतलब अभी नए हैं, रिसेंटली आए हुए हैं इसमें, गैम्बलिंग में? हाँ जी सर। अच्छा, तो भाई आप कौन सा गेम खेलते थे? दो कम से कम सब 3-4 दिन हो गए, ड्यूटी भी नहीं जा रहा हूँ, 3-4 दिन से काम पे भी नहीं भाई जा रहा हूँ। कहाँ भाई जा दो दिन हो पाओगे ये बताओ? 2 दिन हो गया सर, कुछ खाया भी नहीं है। कल मुश्किल से 2 अंगूर के दाने हैं। भाई भूख तुम भी नहीं कहाँ लग रही है। कहाँ खा पाओगे? मुझे पता है, जिसका 6 लाख रुपए 6 महीने में चला जाए वो खा पाएगा, पी पाएगा, कुछ काम कर पाएगा? भाई कभी नहीं कर पाएगा वो। दिक्कत कभी तो नहीं ये कर है कि पाएगा। अपने तो चले ही चले गए, और लोन के भी पैसे चले गए, मतलब लोन वही लेके हो भी गई। फंस गया अपने। आप अपने भी अपन चले गए होते तो कम से कम मैं जीरो पे तो रहता, माइनस में चला गया। अपना भाई जाता है ना तो कम से कम थोड़ा बहुत पछतावा होता है, लेकिन सुकून हो जाता है। लेकिन लोन का पैसा होता है ना, तुम्हारे पास प्रेशर बनाता रहता है, प्रेशर बनाता रहता है, और ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता रहता है इसमें, तो लोन वाले पैसे में। हाँ जी तो भाई जी, बहुत इसमें ज्यादा और टेंशन दिक्कत है। होती है। तो भाई आप पंद्रह कैसे इसमें हजार आ गए? 15,000 पे 15,000 की इनकम है मेरी, और हम्म। 26,000 रुपये EMI बनी पड़ी, EMI यार महीने की। अच्छा, तो भाई कैसे आप इसमें आए ऑनलाइन गैम्बलिंग में? यार बस एक मेरा दोस्त था, वो कंपनी के अंदर ही बस खेलते रहते थे। पहले दमन हम्म इन्होंने बताया, दमन एप्लीकेशन का नाम आपने सुना होगा। हम्म। तो दमन में हम 100-200 रुपये डाल के खेलते थे, जीत रहते थे, 300-400 रुपये बना लेते थे। तो हम्म। उन्हें 1-2 बार डिपॉजिट किया हम लोगों ने दमन में, तो फंस गए, पैसे आए नहीं। अच्छा, तो हमने फिर वो बंद कर दिया फिर। विड्रॉल रोक दिया? हाँ जी, हाँ जी, नहीं डिपॉजिट ही रोक दिया उसने। डिपॉजिट रोक दिया, अच्छा। हाँ, तो फिर बिग डैडी खेलने लग गए। हम्म। बिग डैडी गेम में अवेटर नाम की एक गेम है उसमें। एविएटर में आप पूरा पैसा हारे हो मतलब? हाँ जी, हाँ जी सर, अवेटर में बिग डैडी गेम के अंदर जाके अवेटर है। भाई एविएटर, तुमको पहली बात तो बता दो कि जुआ पहली बात सही नहीं है ना, पहली बात तुमको ये बता दूं। दूसरी बात मेन ये है कि एविएटर से बड़ा स्कैम गेम, क्योंकि ये रिसेंटली में इसने इसने इतना ऐड करवाया है अपना, इंस्टाग्राम से लेके यूट्यूब तक, यूट्यूब से लेके टेलीग्राम तक, हर जगह इसका ऐड चल रहा है ना। और इतना लूट रहा है भाई, ये इतना लूट रहा है लोगों को कि क्या बताऊं तुमको। और ये ऐसी एडिक्शन बनाता है ना भाई, एक दो बार तुमको जिताएगा, हराएगा, जिताएगा, एडिक्शन में तुमको ऐसे घुसेड़ लेगा अपने अंदर। उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल भाई। तुम्हारे माइंड का कंट्रोल वो पूरे तरीके से छीन लेगा। तुम 10,000 से 1 लाख भी बना लोगे ना, वो कल के दिन तुमसे वापस ले लेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना जाल में तुमको एक बार फंसा लिया है। जैसे चारा दिया जाता है, चारा के बाद वो फंस जाते हैं, कबूतर फंस जाते हैं, वैसा ही वाला है ये सिस्टम। इसमें जीतने के बाद भी दिक्कत होगी तुमको, क्योंकि तुमको ऐसा लग गया कि हाँ इसने मुझे अभी दिया है। और हारने के बाद तो दिक्कत होती है, तुमको पता ही है भाई। तो ये बिल, इसके मैंने एक बंदे से बात करी थी एविएटर में, वो 16 लाख रुपए हारा है, ज्यादा टाइम में नहीं, वो अंडर 1 ईयर। और जिस दिन मेरी उससे बात हुई ना, वो एक दिन के अंदर 2.5 लाख रुपए हार के मेरे से बात करा था। उसने कहा सोलह कि लाख भाई रुपए मैं 16 लाख रुपए उसने टोटल 16 लाख हारा है। और एक जिस कितने दिन दिन मुझसे में? 1 साल में। अच्छा। और अरे उसकी सैलरी बढ़िया थी, उसकी सैलरी, आपकी सैलरी कम है, 25,000 उसकी सैलरी थी, 1 लाख रुपए, है ना? तो अच्छा, उसने उसकी 1 लाख 16 लाख। रुपए सैलरी थी। हाँ, अब सैलरी के हिसाब से वो हारा है, आपकी जितनी सैलरी थी उस हिसाब से आप हार गए, ज्यादा ही हार गए। और वो उसकी नहीं सर, सैलरी 1 लाख 15 थी। 15,000 अच्छा, भाई, 1 लाख के 15 हिसाब से वो एक साल में कवर कर जाएगा, एक या दो साल में कवर कर जाएगा। कवर हो जाएगा। लेकिन इसमें उसने मुझे बताया कि भाई ऐसा था कि मैंने काफी बार उससे 10,000 से मैंने 50,000 भी बनाया, 4 गुना भी उड़ाया, तुरंत भी मेरा फुट गया, जो 1.1 ही 1 पॉइंट में जो फुट जाता है ऑन द स्पॉट, वो भी हुआ मेरे साथ। 1.10 में भी पूरा दिमाग लगा के उसने देखा, कहा कि 10 बार सर मैंने देखा था। छोटा 10 बार छोटा आया था, 11वीं बार, 12वीं बार, 13वीं बार, हर बार छोटा आया। और जब बड़ा आया तो बड़ा ही आया। उसने पूरा दिमाग लगा के देखा, उसका 2.5 लाख रुपए चला गया।
5 घंटा उसने खेला था नॉन स्टॉप 5 घंटा उसने खेला था, उसका जीरो हो 5 गया घंटे एट द एंड। 2.5 लाख रुपए। हाँ, उसने पूरा दिमाग, जैसे दिमाग नहीं लगाते लोग कि 4 बार छोटा आया है अब की बार बड़ा आएगा ही आएगा, आप भी लगाए होंगे। हाँ जी सर, मैंने बहुत दिमाग लगा के, मैं बता रहा हाँ। हूँ, मैं आपको रिसेंटली कल कल की बात ही बता रहा हूँ सर। हम्म। कल मैंने 20,000 डिपॉजिट किए थे और मैंने 1 लाख हाँ। रुपए बना लिए थे, हाँ। क्योंकि मेरे को विश्वास था। बीच में मैंने एक बार और खेला था संडे वाले दिन, तो मैंने हम्म। 3,000 से 50,000 बना लिया था। हम्म। तो मैंने 20,000 से 1 लाख रुपए बना लिया था, उसमें से मैंने 45,000 विड्रॉल भी कर लिया था। 500 रुपए से 90,000 बनाने वालों को मैं देखा हूँ भाई, 500 रुपए से 90,000 बनाने वाले को देखा हूँ। और उसकी कंडीशन इस टाइम ऐसी है ना कि 10 लाख रुपए से ऊपर उसका लोन पे है। तो ये ऐसी बुरी जाल है भाई, इसमें तुम 1,000 से लाख बना लो चाहे 5 लाख बना लो, लेकिन लास्ट में जब हमसे मिलोगे भाई ना, लास्ट में जब देखोगे 1 महीने 1.5 महीने तुम बना के बहुत एंजॉय करोगे, लेकिन जब लास्ट में आओगे ना, जब बीच में देखोगे तो बीच उसमें में तुम्हारा भैया पता। मेरे साथ, मेरे उस समय ना भैया, मेरी बात सुनिए, बीच में ना मैंने अपना सारा लोन का अमाउंट रिकवर कर लिया था, मतलब मैंने भर भी हम्म। लिया था, मतलब मैंने सारा कर लिया था। और अपना लोन का अमाउंट रिकवर भरने के बाद भी ना, मेरे मतलब कि 15-20 दिन पहले मैंने हाँ। अमाउंट हाँ। अपना लोन का पूरा भर भी दिया था। भरने के बाद हम्म। भी मेरे पास 1 लाख रुपए आ चुके थे, मतलब हम्म। अपना 3 लाख में से 1 लाख रुपए आ चुके थे। मैं अगर वहां भी रुक जाता तो मैं बहुत बढ़िया रहता। चलो मेरा भाई 1 लाख देखो, तो आ गया, दो सुनो लाख भाई। फिर वो भी हार गया, फिर लोन लेता गया, लेता हम्म। गया, दिमाग खराब हो गया दोबारा। ऐसा है भाई, इसमें इसमें ऐसा पता है क्या है, तुम इससे पैसा रिकवर करके तुम चाहे लाख लोन भर दो, लाख भर दो, तुम पूरा क्लियर कर लो, अपना लॉस भी कवर कर लो, लेकिन इससे पैसा तुम लोगे ना भाई, इसी से कमाओगे। अगर एविएटर पे तुम जीत के लोन भर रहे हो ना, तो तुम्हारा हाँ लोन जी। डबल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। क्यों? और उस टाइम पे तुमको लगेगा कि हाँ मैंने भर दिया, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा ना कि पूरा तुम्हारा चला जाएगा एक साथ। और जब जाता है ना भाई, तो फिर जाता ही है, आता नहीं है, तुमको पता होगा ये बात अच्छे से। जब जाता है तो जाता ही है, जब हाँ आता है तो आता ही है। और आने के हाँ, ये बाद, बात तो है। हाँ, ये तो है, आने के, 1 हफ्ते तक हम्म। मानिएगा नहीं, वो दो मैंने ना लगभग 2 लाख रुपए 1 हफ्ते के अंदर इकट्ठे किए थे। डेली में 10-20, 10-15-20 ऐसे ऐसे विड्रॉल मार रहा था। 30,000 30,000 हाँ छोड़ तो देता था, फिर 45-50 बना लेता था, ऊपर के 20,000 हाँ, विड्रॉल कर लेता था। ये मैंने 1 हफ्ते भाई। तक किया, फिर संडे को हम्म। ऐसा गया मेरा इकट्ठे ही लाख रुपए हम्म। आया था और 2 लाख चला गया। भाई ये एक तरीके से ट्रैप होता है ना, ट्रैप में जब फंस जाता है ना, तो फिर निकल नहीं पाता। तुम चाहे अब मैं कह रहा हूँ तुम बहुत कम बनाए, तुम एक ही 2 लाख बनाए ना, बहुत 10-10 लाख वाले बनाने वाले को मैंने देखा है, लेकिन तो वो ट्रैप से फंसे हुए लोग हैं। वो 1 लाख से 10 लाख बना ले, चाहे 10,000 से मैं 10 लाख निकल बना नहीं ले। पा रहा हूँ इससे, बहुत बुरी तरह फंसा हूँ। अब इसमें भाई, अभी भी मैंने अपने दोस्त को फोन लगाया था कि 10,000 रुपये हमें दे दो, 10-15,000 रुपये दे दो, हम अच्छा आपके भाई, साथ क्रिकेट है। मुझे एक बात बताओ। 10,000 रुपये तुम डाल के, 10,000 रुपये तुमने, अगर अभी मैं मान ले रहा हूँ कि तुम्हारे पास 10,000 रुपये आ जाते, तुम डाल के 6 लाख तो बना नहीं पाओगे ना? 6 लाख बना लोगे जो जितना तुम्हारा लॉस 6 हुआ लाख है? तो मैं सर सोच ही नहीं रहा हूँ। मैं 10,000 से सिर्फ सोच रहा हूँ 50,000 बनाकर एक लोन खत्म कर दूंगा, कि कुछ अगर EMI कम होगी। अच्छा, ये सोच रहे हो कि हाँ लोन खत्म हो जाएगा, मगर ये नहीं सोच रहे हो कि अगर 10,000 में हार गया तो फिर एक लोन और नहीं चढ़ जाएगा 10,000 रुपये का? ये सोचो। और जीतने की हाँ चांस जी। तुमको पता है कितने परसेंट है, और हारने की चांस तुमको पता है कितने परसेंट है। 95% तुम हारोगे, 5% तुम्हारे अगर किस्मत साथ देती है तो जीत जाओगे, और अगर जीत भी जाते हो तो आज नहीं तो कल फिर हारोगे। ये ट्रैप है भाई, एक तरीका से बहुत गंदा ट्रैप है ये। इससे निकलना भाई बहुत जरूरी है। अगर नहीं निकलोगे इससे भाई, तो फिर तुम्हारी पूरा ऐसे ही तुम्हारी लाइफ गुजरती चली जाएगी, तुम लोन पे भरते चले जाओगे, तो जिन तक तुम्हारी EMI पे तुम्हारी पूरी लाइफ कटेगी। और एक टाइम ऐसा आता है ना कि इंसान थक जाता है खुद से, कि क्या फंस। बहुत लोग भाई हार गए, 1-1 करोड़ लोग हारे, जिसकी इनकम भाई 50,000 भी नहीं थी, वो लोग हारे हैं। मैं तुमको लिंक भी शेयर कर दूंगा, तुम उसको देखना, हालत क्या हो गई, क्या से क्या हो गया लोगों के साथ ये ऑनलाइन गैम्बलिंग के चक्कर में। एविएटर वाले से तुम्हें नंबर दे दूंगा, तुम उससे भी बात कर लेना भाई। कोई आज तक इसमें सक्सेस नहीं पाया। जीत जाओगे, मुझे पता है कि पैसा बनता भी है, मुझे अच्छे से मालूम है ये बात कि यहाँ पैसा ऐसा नहीं है कि पैसा बनेगा नहीं, बनता भी है पैसा, लेकिन तुम लास्ट में लोन में रहोगे, ये भी मुझे मालूम है ना। ये मेन बात ये है कि पैसा बनता नहीं है, ये मेन बात नहीं है। लास्ट में क्या होगा, लास्ट में तुम और लोन में चले जाओगे। तो इससे अच्छा भाई तुम इसको एकदम बंद कर दो तो सबसे बेटर रहेगा। और इसको छोड़ के तुम अपना ये दिमाग लगाओ कि पहले लोन कैसे भरा जाए। इसके चक्कर में भाई रहोगे ना, तो फिर मुझे मालूम है कि मुझे भी अभी 10,000 रुपये कोई दे दे, मैं 11,000 बना लूंगा, मुझे पता है ना।
तुमको भी मालूम है बन जाएगा। 1,000 रुपये बनाना वो बड़ी बात नहीं है। एक 1,000 तो आराम से बन जाएगा, है ना। लेकिन 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 कितने दिन तक बनता है? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन? एक दिन ऐसा आएगा ना भाई जिस दिन नहीं बनेगा। तुम मानोगे कि नहीं ये बात को? बिल्कुल बिल्कुल। और जिस दिन नहीं बनता है ना उस दिन पूरा चला जाता है। तुम 4 बेट जीत जाओ तो तुम्हारा 50,000 बनेगा। तुम 4 बेट हार जाओगे लगातार ना तो तुम्हारा, क्योंकि हारने के बाद इंसान डबल करता चला जाता है। ये बात तुम नोटिस करोगे। तो मान लो 2,000 हारा, फिर 4 लगाएगा, 4 हारेगा, फिर 8 लगाएगा, ऐसे होता है। और 5-6 बेट में उसका जीरो हो जाता है, चाहे जितना रुपये लेके बैठा हो, चाहे 1 लाख लेके बैठा हो, चाहे 50 हो जाए, चाहे 2 लाख, ऐसे होता है। तो इससे निकलना ही सबसे बेटर वो है। निकल जाओगे इससे तो सबसे बेटर, तुम्हारी जिंदगी सही रहेगी। वरना इसमें इसमें फंसे रहोगे ना कि इसमें डाल के निकाल लेता हूँ, ऐसे होने लगा भाई ना, तो फिर सब लोग एविएटर से पता नहीं क्या क्या बन चुके भैया होते मैं हैं। और क्या तुम करूँ बताइए। देखिए घर में मैं ही कमाने वाला हूँ, फादर साहब है नहीं मेरे, मम्मी है, भाई है छोटा, भाई स्टडी करता है, हाँ पढ़ाई करता है। 15,000 रुपये मेरी सैलरी है हाँ। मंथली। तो भाई जुआ जुआ भाई देखो, तुमको मालूम था ऐसा चीज? तुमको, मुझे पता है कि तुमको ये नहीं पता था कि गैम्बलिंग का ट्रैप ऐसा होता है। जो आता है ना उसको मालूम नहीं सर रहता मैं कि 100-200 रुपए के चक्कर में ना, हाँ 100-200 रुपए के चक्कर में कब लाखों में पहुंच गया मुझे नहीं पता लगा। वही भाई, ये बात मैं तुम्हारी भाई मैं एकदम एक्सेप्ट करूँ 100% की। जो गैम्बलिंग स्टार्ट करता है उसको नहीं पता रहता है कि इसका अंत कहाँ तक जाने वाला है और कहाँ तक ये लोन में जाने वाला है। मुझे ये बात अच्छे से मालूम है। और इंसान जीत जाता है। मैंने बताया ना कि 500 से 90,000 रुपये बना के मैंने देखा है। बंदे से मैंने बात करी है, 2 लाख रुपए लोन में है इस टाइम। एक और बार सर सिर्फ मैं ना एक लोन, जैसे कि ना मेरी सैलरी तक भी EMI आ जाएगी तब भी क्या कर लूंगा, तब भी फंसा ही रहूंगा। तो भाई इसमें तुम्हारा खाली यही सोचना है कि तुम कैसे लोन भरो। जैसे तुम दोस्त से मांग के तुम गैम्बलिंग कर सकते हो, तो इससे बढ़िया तुम लोन पहले तुम अपना चुका लो। लोन का एक बार सर से हट जाइए लोन का बोझ, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा खेलने का मन एक नहीं लाख करेगा। एक लाख रुपए तो सर चलिए वो तो मैंने यूज किए थे। वो तो 1 लाख हम्म रुपए मेरे मेडिकल में लगे थे। 1 लाख रुपए मैंने भाई के भी कर्जा है, वो लोन वो गैम्बलिंग में नहीं यूज किया। हम्म लेकिन भाई हमारे ताऊ जी के लड़के हैं, हम्म उनसे 1 लाख रुपए कर्जा ले रखा है। 1 साल हो गया हम्म मतलब के, उनको भी नहीं दिया। उनको गैम्बलिंग के बारे में पता लगा, उनको बताया घर पे, मेरे सबको पता लग गया, मम्मी को भी भाई को भी। और ये नहीं पता कि कितने पैसे आ रहे हैं, उन्हें कम बताया है। उन्हें भी पता लगा भाई को, भाई भी कह रहे जब लोन लेके तो गेम में हार सकता है तो मेरे भी दे दे लोन लेके। वो भी मुझे ये मांगने बताओ लगे भाई, तुम मतलब चार। लोन कहाँ पे लिए हो? तुम ये बताओ। सर मैंने लोन मनी व्यू ऐप से ले रखा है, क्रेड बी पे ले रखा है, नावी से ले रखा है, क्रेड ऐप से ले रखा है। अच्छा, और अपने ऐसी, ऑनलाइन ऐपों से लिया है? हाँ जी ऑनलाइन एप्लीकेशन से लिया है सारा। बैंक लोन से नहीं लिया है? एक एक्सिस बैंक से ले रखा है बस। कितना लिया है उसका? एक्सिस बैंक का 2.5 लाख रुपए लोन है बस। 2.5 लाख रुपए लोन है? हाँ जी बाकी देखिए 2.5 लाख रुपए एक्सिस बैंक का ही है मेरे पास। 2.5 लाख का मोटा लोन है, ठीक है। बाकी हम्म। मैंने बाकी बाकी मेरे पास सिर्फ मनी व्यू का 50,000 का लोन है। बाकी मैंने क्रेड बी नावी ये सारा क्लोज कर दिया है। नहीं, अभी किसका गेम किसका गेम लोन बचा हुआ है, मैं ये पूछ रहा हूँ अब कि मेरे कितने पास लोन बचे हैं? अब मेरे पास एक्सिस बैंक का बचा हुआ है, हम्म। जिसकी एक्सिस बैंक का बचा हुआ है मेरे पास, हाँ जिसकी EMI जाती है 15,000 रुपये हाँ। मंथली। और कितने महीने, ये कितने साल का है? ये सर मेरा 36 महीने का है। 36 महीने का। और सर मेरा 8,000 रुपये उसका है, क्या कहते हैं, मनी व्यू का। वो और तो सर क्रेडिट कम बी ही का? है, वो 12 महीने का है। हम्म। 12 और महीने का ही क्रेडिट, है वो सर। और 8,000 रुपये टोटल अमाउंट है? हाँ जी हाँ जी। और 8 क्रेडिट और बी का कितना है? नहीं, 8,000 रुपये मंथली EMI है। अच्छा, कितना लिया था इससे? इससे तो सर मैंने 1 लाख रुपए लिए थे। इसमें देखो भाई, तुम्हारा इंटरेस्ट भी तुमको देना पड़ रहा है। इसमें तुमको दोनों, जितने भी तुम लोन लिए हो उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट इतना लग जाएगा ना, जितना लोन नहीं लिए हो उससे ज्यादा तुम्हारा इंटरेस्ट लग जाएगा लास्ट में देखोगे मेरा तो। बहुत ज्यादा सर इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट पे हम्म ले लिया मैंने, देखा नहीं। हम्म। सारा पर्सनल लोन है। हाँ। बहुत बुरी तरह सर फंस गया हूँ मैं। तो भाई समझ इसमें नहीं आ तुम रहा क्या देखो करूँ, अब कैसे निकलूँ मैं यहाँ से। भाई देखो,
गैमलिंग तुम्हारा रास्ता नहीं है निकलने का। तुमको भाई मैं एकदम सही बता रहा हूँ, तुमको चाहे भाई मजाक लगे, मुझे पता है तुम जीत भी जाते हो हार भी जाते हो, अच्छे से पता है। मैं सबसे बात करता हूँ, ऐसा कोई नहीं जो जीतता ना। अगर लोग हार नहीं लगे तो फिर खेलेगा कोई नहीं। जीतते भी हैं लोग, 500 से 2 लाख बनाते हैं, 500 से 1 लाख बनाते हैं, 1000 से 10 लाख बनाते हुए देखा है मैंने लाइटिंग रूलेट में। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये एक तरीका का ट्रैप है, और इसमें तुम निकलने की तुम सोचोगे कि इससे लोन भर लेंगे, इसमें डाल के पैसा निकाल लेंगे ना, ये भाई तुम्हारी गलत फहमी है। तुम अभी समझ लो, अभी तुम जीत भी जाते हो, अभी लोन भर भी देते हो, इन फ्यूचर भाई तुम इससे डबल ट्रिपल लोन में जाओगे। तुम चाहे जितना अपने माइंड को कंट्रोल कर लो, कोई कंट्रोल नहीं होता गैम्बलिंग में। माइंड कोई कंट्रोल नहीं रहता माइंड का गैम्बलिंग में। गैम्बलिंग तुम्हारे माइंड को कंट्रोल करती है पूरी तरीके से। इतने बड़े बड़े फंडर्स लोग जितने बड़े बड़े पैसे वाले थे सब हार के बैठे हुए हैं, एक से एक दिमागदार। तुम तो भाई अभी 6 महीने के बता रहे हो ना, जो 10-10 साल 15-15 साल से जो खेल रहे हैं ना, एविएटर छोड़ो पूरा कैसीनो, ऑल कैसीनो की मैं बात कर रहा हूँ भाई, एविएटर और रूलेट कैसीनो। मैंने ये लगभग मेरे को याद है अक्टूबर तो नवंबर में स्टार्ट किया था, वही 6-7 महीने हो गए। हाँ नवंबर में स्टार्ट करा था ना। हाँ जी, अक्टूबर नवंबर के टाइम ही स्टार्ट किया था, सर्दियों का टाइम था। अब मेरी ऐसे ऐसे लोगों से बात हो चुकी है ना, जो 2012 से खेल रहे हैं, 2013 का जुए की लत में घुसे हुए हैं। उन लोग भाई सक्सेस नहीं करता, उन लोगों ने बहुत दिमाग लगाया कि कैसे निकाला जाए पैसा, बहुत दिमाग लगाया और जीता भी बहुत। 1-1 लाख के 5-5 लाख बनाए, 1 लाख को 10-10 लाख बनाए, बहुत दिमाग लगा के जीता। तो बहुत पता क्या चक्कर है, अब मानेंगे नहीं, 3-4 दिन से ना घर ही पे बैठा हूँ, ड्यूटी भी नहीं जा रहा हूँ, कहीं ड्यूटी वाले भी ना निकाल दें। तो यही होता है ना भाई, तुम अगर हार जाओगे तो तुम्हारा माइंड कैसे कंट्रोल में रहेगा बताओ तुम। तुम्हारा मुझे पता है ये बात, अगर कोई हार जाता है भाई, उसका पैसा चला जाता है, अगर वो लोन में है तो कैसे भाई वो कुछ काम कर पाएगा, कैसे सो पाएगा रात में, कुछ नहीं उसके साथ होगा। वो रात में सो भी नहीं पाएगा, ना काम कर पाएगा, ना उसको भूख लगेगी, ना वो सही से किसी से बात करेगा। उसका माइंड पूरा 24 घंटे वही गैम्बलिंग के ट्रैप में फंसा रहेगा। वही तुम सोचते होगे अपने लॉस के बारे में कि मैंने एक दिन में इतना लॉस कर दिया, और जितना भी लॉस करते जाओगे उतना तुम्हारे माइंड में टेंशन बढ़ती जाएगी। और टेंशन बढ़ने से भाई तुम्हारा लोन तो चलो एक बात मैं मान ले रहा हूँ, तुम्हारे बॉडी पे इतना गलत इफेक्ट पड़ता है ना इससे, वो तुमको अभी समझ में नहीं आएगा भाई। बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे तुम्हारे। जो भी लोन में खेलता है, जो भी इसमें गैम्बलिंग करता है और लोन जिससे घर पे रहता है, उसके बॉडी पे इतना गंदा इफेक्ट पड़ता है कि क्या बताऊँ। वो अभी तुमको भाई ऐसा लगेगा ना, तुम अभी 5 साल, तुम्हारी जो 5 साल तुम जीने के बाद जो तुम्हारी उम्र बढ़ेगी वो तुम्हारी 1 साल में बढ़ जाएगी, क्योंकि इतनी टेंशन तुम ले रहे हो भाई, इतनी टेंशन लोगे। लोन, ऑनलाइन गेमिंग, कैसे जीते, इतना पैसा हार गए, कर्जा, तुम्हारे माइंड में 100 तरह के सवाल चलते होंगे। ये तुम्हारे साथ प्रेजेंट टाइम में हो रहा होगा। इसमें मैंने भाई डीपली स्टडी करी है, तो इसमें मैं एकदम तुमको सही टिप्स दे रहा हूँ। इसको भाई तुम एक बार तुम मान लो ना भाई, तो तुम भाई कभी इस जाल में फंसोगे नहीं। अभी तो भाई तुम्हारा बुरा टाइम चल रहा है, मुझे अच्छे से पता है कि क्या करना चाहिए सर, मेरे को क्या करना चाहिए आप बताइए। भाई देखो, सबसे मेन काम है पहले बात, चलो लोन है मैं मान रहा हूँ, लोन वाले बहुत परेशान करते हैं, मुझे अच्छे से पता है। बहुत लोगों को मैं देखा हूँ घर पे आ जाते हैं, ये का बहुत कुछ देखा है मैंने लोन वालों का। बहुत गंदा गंदा मारना पीटना तक। तुम तो भाई अभी तुम्हारे पास फोन खाली आ रहे होंगे, मैंने मारना पीटना किडनैपिंग सब चीज देखी लोन में, बहुत लोगों से मैंने बात करी है। इसमें फर्स्टली भाई तुम ये करो कि गैम्बलिंग को पूरी तरीके से बंद कर दो, सबसे पहला काम ये करो। मुझे पता है कि तुम 10,000 डाल के 15 बना सकते हो, मुझे पता है अच्छे से, 10 25 भी बना सकते हो अगर तुम्हारी किस्मत साथ दे दी। लेकिन भाई ये पैसे से तुम्हारा लोन रिकवर हो जाएगा, लेकिन तुम रिकवर नहीं हो पाओगे, इसको तुम जान लेना भाई। अभी तुम जीत जाओगे, लेकिन अभी तुम्हारा टेंशन खत्म हो जाएगी, लेकिन अगले मंथ फिर तुम्हारा लोन आएगा, अगले मंथ फिर तुम पैसा डालोगे, फिर तुम्हारा जाएगा ना तो पूरा चला जाएगा, और जितनी टेंशन तुमको अभी ना उसकी डबल टेंशन तुमको अगले मंथ होगी, इसकी डबल टेंशन। फिर अगले फिर समझ लो तुम। सही बताऊं, गैमलिंग को मैं छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ सर, पता नहीं क्यों। भाई जो मानेंगे नहीं सर, घर पे ना सारे मेरे पे विश्वास करते थे, सारे यही मेरे को कहते थे कितना अच्छा लड़का है, बहन की शादी कर दी, घर भी ले लिया किसी तरह। मतलब कि ऐसा, मतलब मेरे को सारे इतना बढ़िया समझते थे, और अब मेरा भाई, मेरा छोटा ही भाई, मेरे पे विश्वास नहीं है उसको। वही होता है भाई ना, सबके साथ वही होता है। मम्मी सब गाली मतलब दे रहे हैं कि मतलब बहुत, मतलब सर मानेंगे नहीं सर, पहले ना मैं एक लोन लेने से पहले ना 10 बार सोचता था, 10 बंदों से पूछता था कि लोन लेना चाहिए, लोन लेके काम करवाएं नहीं करवाएं। और जब से गैमलिंग में आया ना,
एक मिनट भी नहीं लगा सर। 1 मिनट सेकंडों के हिसाब से लोन ले रहा हूँ, जहाँ से मिल रहा है वहीं से उठा ले रहा हूँ, वही होता है भाई ना, वहीं से गैम्बलिंग का उठा लिया। ये ट्रैप है भाई, और सर यही पहले तो, एक इसी को लोन मैं लेने के ट्रैप लिए कहता हूँ। एक लोन लेने के लिए मैं 10 बंदों से सलाह लेता था कि यार भाई ये सही देखो, है कि नहीं है। देखो दो भाई, जो गैम्बलिंग नहीं रहता ना, जिस उसका माइंड अलग काम करता है ना, वो तुमको सही और गलत के बीच में एक फर्क दिखेगा कि हाँ ये सही है मेरे लिए कि नहीं सही है। और गैम्बलिंग में घुसने के बाद तुमको लगेगा कि मैं लोन लेके ये पैसा तुरंत मैं निकाल लूंगा, मैंने 20,000 सर का मैं लोन ना लिया। सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि मेरा सिर्फ 3 लाख रुपए भी निकल जाए गैम्बलिंग के, मतलब मेरा लोन का ही पैसा निकल जाए। भाई यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। तुम निकाल लोगे ना भाई, तुम उसका डबल जाओगे लोन में, देख लेना। अभी तुमको, मुझे पता है तुम्हारे पास पैसा नहीं है। बहुत लोग जिसकी 5,000 7,000 रुपए सैलरी रहती है ना, उसका भी पैसा उसके पास भी नहीं रहता, लेकिन गैम्बलिंग करते करते उसको पता ही नहीं चलता कि इतना पैसा वो कहाँ से आया उसके पास और कहाँ गया उसका पैसा, उसको कुछ गिनती ही नहीं रहती। और ये रिकवरी के चक्कर में भाई, रिकवरी के चक्कर में 95%, 95 नहीं 99% लोग गैम्बलिंग में फंसे हुए हैं और निकल नहीं पा रहे हैं, और उनका लोन अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है, लॉस बढ़ता चला जा रहा है, यही खाली रिकवरी के चक्कर में। रिकवरी के चक्कर भाई तुम छोड़ दो, जिस दिन ना उस दिन तुम ना निकल गए ना, कहना तुमको टाइम लगेगा, तुम्हारे साथ तुम्हारी लाइफ का 1 साल 1.5 साल 2 साल वेस्ट होगा, मैं मान रहा हूँ, आराम से होगा। लेकिन तुम एक बार निकल जाओगे इससे ना, तो तुमको खुद हंसी आएगी कि मैं कहाँ फंसा हुआ था, किस ट्रैप में मैं फंसा हुआ था, तुमको खुद समझ में आएगा। लेकिन एक बार निकल जाओगे तब। अभी तो मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर लोन है, तुम चाह रहे हो कि 10,000 मुझे कोई दे दे तो मैं 50 बना के लोन वापस कर दूं, मुझे पता है ये तुम्हारे माइंड में होगा। लेकिन हाँ तुम जी, अगर, यही चल रहा है मेरे माइंड में। हाँ, मैं लेकिन वो तुम जगह अभी, पहुंच, भाई तुम अभी कहीं से अगर पैसे ही नहीं मिल रहे सर। पहली बात तो पैसा मिलता नहीं, अगर मिल भी जाएगा तो भाई तुम एक दिन लोन भर दोगे ना, लेकिन अगले मंथ फिर तुम्हारा वही सिचुएशन आ जाएगी, वही सेम सिचुएशन जो अभी है ना, वही अगले मंथ फिर आएगी। तो ऐसा नहीं है कि तुम अभी 10,000 डाल के 50 बना लोगे तो उसके बाद तुम खेलोगे नहीं, खेलोगे जरूर। ठीक, तुम अभी चाहे जितना चाह लोग नहीं खेलेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसा आएगा तुम खेलोगे। मुझे अच्छे से पता है गैम्बलर के बारे में। वो बोलता, जब उसके पास पैसा, गैम्बलर के पास पैसा नहीं रहता ना भाई, तब उसका दिमाग काम करता है थोड़ा सा, दिमाग उसके कंट्रोल में आता है कि क्या कर रहा हूँ मैं। जब उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा ना, अभी मैं तुमको एक रियलिटी बात बताऊँ भाई, एक रियलिटी बात, तुमको चाहे बुरा लगे, एक बात बोलूं। हाँ जी सर बोलिए। अभी तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख रुपए राइट नाउ आ जाएगा ना, तुम कॉल काट के चले जाओगे गैम्बलिंग करने, राइट नाउ की मैं बात बता रहा हूँ। 50,000 तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम चले जाओगे गैम्बलिंग करने, कॉल काट के जाओगे गैम्बलिंग करने। और बहुत लोगों को मैंने देखा है ऐसा। क्या तो क्यों क्यों ऐसा होगा? तुम्हारा माइंड अभी काम कर रहा है क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। जब पैसा आ जाए तुम लोन लोन भरने में ध्यान लगाओ, ना कि गैम्बलिंग करने में ध्यान लगाओ भाई ना, ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। और जितना पहले छोटा छोटा लोन अमाउंट है ना, उसको पहले ज्यादा जल्दी भरो, जो छोटा छोटा है, तो उसके बाद तुम बड़ा देखो। एक स्ट्रेटजी बना सर लो कि पहले। मेरे पास एक रास्ता और, मेरे पास एक रास्ता दिख रहा है और बस। क्या भाई? मेरा एक पीएफ का एक ऑप्शन है मेरे पास, वही मैंने अभी तक नहीं छेड़ा। सिर्फ घर में मैंने 1 लाख रुपए पीएफ निकाला था, मेरा अभी से स्टार्टिंग में घटा 1 लाख रुपए और मेरा पीएफ में होगा। वो अभी तक मैंने नहीं छेड़ा पैसा। बस उस पे तुमको कितना मिलता है, इंटरेस्ट कितना मिलता है भाई उस पे? पीएफ से सर ये तो मुझे नहीं पता, बस इतना मुझे पता है कि 1 लाख के करीबन होगा। कभी इंटरेस्ट तो कभी देखा नहीं, इंटरेस्ट मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है कुछ नहीं पता सर मेरे को। तो भाई देखो, तुम्हारे पास 1 लाख है ना, अगर तुम 1 लाख रुपए उसको अभी यूज कर लेते हो तो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। क्योंकि अगर तुम अभी लोन अपना भर देते हो तो तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट खत्म हो जाएंगे ना। जितने इंटरेस्ट, मुझे पता है ऑनलाइन लोन वाले कितने इंटरेस्ट लगाते हैं, मुझे अच्छे से पता है, 37% 35%। तुम इससे अच्छा यही काम करो कि तुम अभी 1 लाख रुपए अपना निकाल के इसको गैम्बलिंग की तरफ देखना भी मत भाई। एक्सिस वाला 2.5 लाख का जो लोन है वो तो मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए तो मेरे को ज्यादा चाहिए। हाँ, उसको अभी छोड़ दो, तुम एक्सिस वाला छोड़ दो, वही लोन रिकवर करने का वही स्ट्रेटजी तुमको बता रहा हूँ भाई। एक्सिस वाला भी छोड़ दो, तुम एक्सिस वाला चलो अभी छोड़ दो। बैंक, वो बड़ी बैंक है, मुझे मालूम है एक्सिस बैंक, मेरा अकाउंट भी है एक्सिस बैंक में। मुझे पता है कि हाँ उतना उन लोग करेंगे, प्रेशर करेंगे, लेकिन उतना प्रेशर नहीं करेंगे तुम जी ना पाओ। लेकिन ऑनलाइन वाले जो रहते हैं वो बहुत बहुत गंदे तरीके से तुमसे बिहेव करेंगे। एक्सिस से भी ऑनलाइन ही लोन ले रखा है, एक्सिस से भी पर्सनल। हाँ, वो तुम एक्सिस
बैंक से ली हो ना तो वो कोई दिक्कत नहीं, उसमें तुमको ब्लैकमेल और ये सब सिस्टम है। अभी तुम इन लोग की हरकत नहीं जानते हो। ऑनलाइन जो चाइनीज ऐप हैं जैसे क्रेडिट भी हो गया जो तुम बता रहे हो भाई, इन लोग बहुत बहुत गंदी हरकत इन लोग की आती है। अभी तुम नहीं दोगे ना, 2-3 बाउंस करोगे ना, देखो तुम्हारे साथ क्या करेंगे लोग। तुम्हारी पर्सनल डिटेल पता नहीं क्या क्या तुम्हारा इधर उधर वायरल करना स्टार्ट कर देंगे। उन लोगों के पास पूरा एक्सेस रहता है। और इसमें तुमको भाई इंटरेस्ट इतना लगाएंगे ना, तुम्हारे लोन अमाउंट का 2-3 गुना तुमको इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। और दोगे है ही, ये ना सोचना कि तुम सिम बंद करके भाग जाओगे तो बच जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बहुत लोग को देखा है सिम तोड़ने के बाद भी तुमको देना तो है ये लोन, चाहे जैसे देना है, ठीक। तो लोन भाई तुम पहले ये काम करो कि सबसे पहले जितना छोटा छोटा लोन है उसको क्लियर करो। सबसे पहला काम करो, छोटा लोन क्लियर हो जाएगा और 4-5 लोन की जगह एक लोन तुम्हारे ऊपर बड़ा रहेगा एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक का लोन तुम धीरे धीरे अपना करके, धीरे धीरे इधर उधर से कहीं से भी कर करके, ऐसा तो है नहीं कि 15,000 है उसके ऊपर तुम कहीं से मिलेगा नहीं तुमको पैसा, अरेंज कर करके तो, क्योंकि इसमें मेन दिक्कत ये होती है ना, इंटरेस्ट लगता है। अगर किसी दोस्त से तुम लोन लिए होते ना उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता। उस पे इंटरेस्ट तुमको जितना तुमने 10,000 लिए तो उसको 10,000 वापस करोगे, 12 नहीं करोगे। लेकिन अगर तुम एक्सिस बैंक या ऑनलाइन से 10,000 लिए हो, तुमको 15, 18, 22 करना पड़ जाएगा वापस। जितना लेट करोगे उतना तुमको ज्यादा देना पड़ेगा। तो तुम पहले छोटा अमाउंट लोन भर दो, उसके बाद तुम बड़ा अमाउंट भरो। और रही गेम की बात भाई, तो गेम बिल्कुल मत खेलो। ये छोटा गेम का ही सर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, गेम का ही मेरा कुछ करिए। मैं पता क्या चक्कर है, अकाउंट में पैसा आते ही ना सर। वही 5,000 भाई 2,000 आता है ना तो 1,000-2,000 हाँ खेलने का नहीं मन करता। 1,000-2,000 3,000 से खेलने का मन नहीं करता। हाँ 5,000 10,000 जब लगता है ना अकाउंट में कि चल यार 5,000 है, एक काम करता हूँ इसको 5,000 से ना 10,000 या 15,000 बना के विड्रॉल मार लूंगा, एक मेरी किस्त आ जाएगी, EMI आ जाएगी। मेरे साथ अच्छा भाई देखो जब इंसान डालता है गेम में पैसा, और वो जब मैं हार जाता हूँ ना 5,000, फिर लगता है कि नहीं यार मैं हार गया अपने 5,000, अब कहीं से लोन लूं। फिर दोबारा चाइनीज ऐप कोई भी एप्लीकेशन ढूंढने निकलता हूँ कि कहीं से लोन मिल जाए। देखो भाई इसमें पता है क्या होता है कि तुम जब इंसान पैसा डालता है गैम्बलिंग साइड में, एविएटर में डालता है पैसा, वो ये सोच के डालता है कि पैसा निकालूंगा ही। वो कभी ये नहीं सोचता। अवेटर ही खेला है सर, और कोई गैम्बलिंग नहीं हाँ और एविएटर ही की मैं बात बता रहा हूँ। तुम ये सोच के डालोगे कि पैसा मैं निकाल लूंगा, 5 का 10 बन ही जाएगा। लेकिन इसमें ये तुम नहीं सोचते हो कि पैसा मेरा जा भी सकता है, आने की पॉसिबिलिटी कम है मगर जाने की ज्यादा है। तुम्हारे माइंड में ये चीज नहीं आएगी कभी, कभी भी नहीं आएगी, मुझे पता है। तुम सोचोगे कि मैं 50,000 डाल रहा हूँ तो मैं 70,000 बना ही लूंगा। लेकिन तुम ये नहीं सोचोगे कि मेरा 20,000 बनाने के चक्कर में मेरा 50,000 भी जा सकता है, ये तुम कभी नहीं सोचोगे। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है तुम्हारी। अगर तुम ये सोच लोगे ना मैं 5,000 डाल रहा हूँ, एक तरीके से नोट फाड़, 5,000 रुपए की तुम नोट फाड़ दो या तुम एविएटर में डाल दो, सेम है भाई सेम। तुम क्योंकि इसमें तुम जीत जाओगे तब भी तुमको और देना पड़ेगा, जितना तुम जीतोगे भाई उतना तुम्हारा लोन बढ़ेगा। तुमको बता दूं मैं, अभी तुम लोन क्लियर कर लोगे लेकिन इन फ्यूचर तुम्हारा और तुम ट्रैप में फंस के चले जाओगे। इसमें ये एक तरीके से ट्रैप है, कसिनो नहीं, इसको मैं गैम्बलिंग को ट्रैप कहता हूँ। क्योंकि भाई इसमें बड़े बड़े दिमागदार आए, बड़े बड़े दिमागदार करोड़ों रुपए लेकर आए, लाखों रुपए लेकर आए, लेकिन कोई सक्सेस नहीं पा पाया। एक बंदा तुम मुझे मिलवा दो जो 2 साल तक गैम्बलिंग करा हो, वो पैसा कमा रहा हो, अभी भी कोई बंदा नहीं पा पाया सक्सेस। नहीं सर, मेरे को सिर्फ अपना पैसा रिकवर हो जाता ना तो मैं छोड़ देता। अगर किसी तरह रिकवर हो जाए ना मेरा पैसा तो मैं छोड़ दूंगा, मैं कभी गैम्बलिंग नहीं करूंगा। यही भाई गैम्बलिंग वाले का यही ट्रैप रहता है कि रिकवरी के लिए इंसान को भेजे। शुरुआत में बहुत जिताएगा हराएगा, एक टाइम पे वो सोचेगा कि इंसान क्या सोचता है कि मेरा जितना गया है उतना वापस आ जाए, उसके बाद मैं अपने जीवन में इसको नहीं खेलूंगा, यही सोचता है इंसान भाई। लास्ट में जब उसके बाद सब खोने को कुछ नहीं बचा रहता, तब जब उसके बाद सब खत्म हो जाता तब वो सोचता है कि मेरा जितना गया है मेरा उतना ही मेरा वापस आ जाए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम्हारा आ जाए। अगर गैम्बलिंग से आएगा तो तुम उसका डबल ना दे दिए तो कहना भाई डबल दोगे तुम उसका। आएगा, मैं मान ले रहा हूँ कि ऐसा भी नहीं है कि आ नहीं सकता, आ जाएगा तो तुम डबल दोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर ऐसा भाई ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी बनी ही है कि भाई अगर तुम गैम्बलिंग से कमाते हो तो तुम रोक नहीं पाओगे अपने आप को। ये जान लो भाई, चाहे तुम जितना लाख कोशिश कर लो, तुम गीता पे हाथ रख के कसम खा लो, मंदिर में जाके कसम खा लो, तब भी तुम नहीं छोड़ पाओगे भाई। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, तो इसमें तुम फंसते ही चले जाओगे। क्योंकि बड़े बड़े गैम्बलर इसमें फंस गए हैं भाई। तुम 6 लाख 12 लाख भाई, तुम 6 लाख लेके आए हो ना,
देखो भाई, तुम 6 लाख रुपए लेकर आए हो ना, 6 लाख रुपए कुछ नहीं होता है। अभी मैं ऐसे ऐसे गैंडर से मैंने बात करी है भाई ना, जिनकी एक एक बिट 6 लाख रुपए की होती है। एक बिट, जैसे तुम्हारी एक बिट 1,000 2,000 3,000 की होती होगी, उन लोग की एक एक बिट 6 लाख की होती है, 10-10 लाख की होती है। लेकिन कोई आज तक सक्सेस नहीं पा पाया भाई। 2-2 3-3 करोड़ लेके आए, सोचे कि 50 लाख निकल जाएंगे। ऐसा फंसे भाई ना कि पूरा पैसा चला गया, ऊपर से आज घर कर्जे पे है, गाड़ी बिक गई, घर पे लोन है, हर चीज फंसे हुए हैं। ऐसे ऐसे हुआ, ऐसा भी नहीं कि बनाया नहीं था उन्होंने। 2 से 2.5 बना भी लिया था, 2 करोड़ से 2.5 करोड़ बना भी लिया था। लेकिन आज उनका घर भी गिरवी रखा हुआ है। मर्सिडीज से चलते थे एक टाइम पे, आज उनके पास अल्टो भी नहीं है, बाइक पे आ गए हैं, पैदल आ गए हैं। उनके बच्चे 1 लाख वाले स्कूल में पढ़ते थे, आज पता है कहाँ पढ़ रहे हैं? 10,000 वाले स्कूल में पढ़ रहे हैं। और वीआईपी घर, बढ़िया घर में जो रहते थे, आज रेंट पे रहना पड़ रहा है, क्योंकि घर पूरा चला गया है। ये मैं कोई कहानी की बात नहीं बता रहा हूँ भाई तुमको। तुमको मैं नंबर दे दूंगा, तुम बात कर लेना। जितना भी भाई मैं तुमको बता रहा हूँ, सब A to Z मैंने, मैं पता है किससे कितना बात करता हूँ मैं भाई, मैं दिन भर में कम से कम 10 लोग से बात करता हूँ, 10 लोग से। पर डे की बात बता रहा हूँ, एक से एक मुझे मिलते हैं भाई। 5,000 रुपये जो लॉस में, वो भी मुझसे मिलता है, और जो 50 लाख लॉस में, वो भी मुझसे मिलता है। और सबको भाई मैं वही 5,000 वालों को 50 लाख वाला बता देता हूँ। और जो 50 लाख लोन में रहते हैं ना, मैं बता देता हूँ कि देखो 5,000 में तुम अगर स्टॉप कर दिए होते तो आज इतना लॉस ना रहते। यही होता है भाई। और इसमें मैंने ये भी नोटिस करा एक बात, कि जितने भी लोग हैं फंसे हुए हैं, वो पता है किस लिए फंसे हुए हैं? वो रिकवरी के चक्कर में फंसे हुए हैं। अच्छा, किसी का 1 लाख रुपए लोन था ना, अगर 1 लाख रुपए जिसका लॉस था ना, वो सोचता था कि मेरा 1 लाख वापस आ जाए, उसको 1 लाख वापस लाने के चक्कर में उसने 10 लाख दे बैठा। 1 लाख वापस आने के चक्कर में। यही हुआ है सबके साथ, यही हुआ है भाई। क्योंकि इसमें ये है ही नहीं कि हल तुम भी निकाल लोगे उससे पैसा, नहीं निकाल पाओगे उससे पैसा। अगर जीत रहे हो तो जीतोगे तो इतनी खुशी होती है भाई ना, मुझे पता है क्या खुशी होती है। ऐसा लगेगा कि तुमसे दिमागदार, तुमसे माइंडेड आदमी कोई पूरे वर्ल्ड में नहीं है। लेकिन जब हारते हो भाई, तो वही वही खुशी तुम्हारी गम में बदल जाती है। तुमको पता है भाई, तुम सही कह खेल रहे रहे हो। हो। हाँ, सही कह रहे तुमको पता है भाई। मेरा छोटा भाई भी फंसा हुआ था एक, कि 9 लाख रुपए उसने लोन करा था। 9 लाख रुपए पूरा उसने लॉस करा था पूरा। 9 लाख रुपए, घर का पूरा पूरा घर का अपने हो। फादर। आपने भी गैमलिंग की थी सर? नहीं, मैंने नहीं करी है, मैंने, मेरे भाई ने करी है। उसने 9 लाख रुपए, सगा भाई नहीं है मेरा। 9 लाख रुपए सगा भाई? उसने, सगा नहीं है मेरा, सगा भाई नहीं है। सर कजन है? हाँ, तो उसने 9 लाख रुपए लॉस करा था भाई। उसी मैंने मेरी वीडियो एविएटर में डाल, भी? एविएटर में भी करा था, कसिनो में भी करा था। मेरी वीडियो पड़ी हुई है मेरे चैनल पर, जाके देखना। एकदम पहली वीडियो जब मैंने डाला था, आई लॉस माई ऑल मनी इन गैम्बलिंग, उसमें इतना लॉस हुआ है ना भाई। तो उसने, ये नहीं, मैंने उसको क्या बताया, उसको समझ लो, उसका तो घर पे पूरा बवाल हो गया था कि 9 लाख रुपए भाई किसी का जाएगा बैंक अकाउंट से। तो तुम खुद सोचो कि एज पता है कितनी थी? एज तुमको बता दूं, 17, अंडर 17 ईयर। ओनली अंडर 17 ईयर। एविएटर के चक्कर में फंसा था, कसिनो के चक्कर में, रोलेट, ऑटो रोलेट, लैटिन डाइस, यही सब चक्कर में फंसा हुआ था। बाद में उसको समझाया गया, क्या क्या हुआ उसके साथ, बहुत कुछ हुआ। अब वो मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन एट द एंड, लास्ट में यही सबर करा गया कि हाँ, 9 लाख रुपए चला गया, चलो इसको हटाओ अब। लेकिन आज के बाद तुमको ना मोबाइल मिलेगा ना कुछ मिलेगा, ऐसा उसको छुड़ाया गया। आज वो एकदम रिलैक्स हो गया है। मैं 1.5 साल पुरानी तुमको बात बता रहा हूँ भाई। आज कोई दिक्कत नहीं है, एकदम रिलैक्स जिंदगी जी रहा है। और ऐसे ही जिंदगी भाई, तुमको भी रिलैक्स होना है अगर, तो तुमको छोड़ना ही पड़ेगा। यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर जीत जाओगे भाई, तो फंसे ही रहोगे ना ट्रैप में। ये सोचते नहीं, सोचोगे कि जीत जाएंगे तो मेरा कवर हो जाएगा, लेकिन फंसे सर ही पता रहोगे क्या सही। चक्कर है, मेरा मेरा अगर पैसा गया होता ना, मेरा हम्म। देखिए हम्म। अपना भी गया होता तो रहा तो नहीं जाता। लेकिन हम्म। एक वो होता है कि चल यार, मैं लाइफ ना समझूंगा कि जीरो से अब हम्म। शुरुआत करता हूँ। जो मेरी सेविंग थी वो नहीं है, हम्म। समझो। हम्म। मैं जीरो पे आ गया, क्योंकि बहुत लोग हैं जो जीरो पे हैं। एक हम्म। एक टाइम था, देखिए फैक्ट्री कंपनी के अंदर जहाँ मैं काम करता हूँ ना, मैं लोगों को हम्म। 500,000, कोई मांगता था 500,000 कर्जे पे, मतलब कि चल हम्म। तू हम्म। 7 तारीख को दे दियो, मतलब हम्म। सैलरी पे दे दियो या एडवांस पे दे दियो। हाँ हाँ। मतलब मैं देता था। और आज एक ऐसी कंडीशन आ गई है कि मैं, मतलब कि देना देना क्या, मेरे को कोई दे दे, मतलब कि इतना बुरा हाँ, हालत हो गई है। वही भाई। अकाउंट में सिर्फ 59 रुपए पड़े हैं सर, बताइए। गैम्बलिंग में भाई फंसने के एक बाद एक पता है क्या टाइम होता था, एक टाइम था सर, मैं सेविंग, मैं ना अपनी कंपनी के अंदर सारे मेरी मिसाल देते थे कि सेविंग मतलब मेरे जैसा कोई नहीं करता था। मैं सेविंग बहुत बढ़िया आरडी मैंने करता था। आरडी करने के बाद है? पैसे इकट्ठे होते थे, 40-50 हजार रुपये मैं एफडी कर देता था।
मतलब मैं बहुत कंजूसी से चलाऊं एक एक चीज, मतलब मैं बहुत ही पैसे जोड़ने वाला इंसान था। कब गैमलिंग में मैं पैसों की वैल्यू को ही नहीं समझा। 1000 2-2 हजार ऐसे ₹500 लगाता गया। भाई देखो, ₹500 का अभी तुम कुछ सामान खरीदोगे ना तो तुमको लगेगा कि पैसों की वैल्यू क्या है, ₹500 की वैल्यू क्या है। और तुम वही ₹500 को तुम गैमलिंग में डालोगे ना, अवेटर पे ₹500 की बेट लगाओगे ना, तुमको ₹1 की वैल्यू नहीं दिखेगी कि ₹500 की वैल्यू तुमको ₹1 नहीं दिखेगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिल्कुल उनको सर। ऐसा ट्रैप ही उन लोग का होता है भाई कि इंसान फंस जाए। बड़े बड़े भाई, बहुत बहुत बड़े बड़े लोग इसमें फंस चुके हैं। तुमको बता रहा हूँ भाई, बहुत 20-20 करोड़ वाले। देखो एक वीडियो वायरल हुई थी, 22 करोड़ रुपए ट्रैप में फंसा था। वहां का कहाँ का फंसा था? ये पंजाब का। देखा होगा तुमने, सर्च करके देख लेना भाई। सब सारे कहा कि कोई ऐसा गेम नहीं बचा जिसको मैंने खेला ना हो, लेकिन मैं आज इतने लॉस में हो गया। उसको पूरा, उसके घर वालों सर को मैं कुछ कैसे निकलूं? मेरे को कम से कम ना, मैंने भी हिसाब लगाया था, अगर मेरे को वो लोन, मैं अभी मतलब हिसाब लगाऊंगा 1 लाख रुपए मेरे को निकालने के 15,000 रुपये और चाहिए। मतलब 1,15,000 रुपये मेरे को और चाहिए, मतलब अपना लोन खत्म करने के लिए। तो 1 लाख रुपए तुम्हारे पास है ना भाई? 1 लाख तो है सर, मेरे पास 1 लाख है। 1 लाख भाई, वही 1 लाख को तुम गैम्बलिंग में ना, तुम सोचोगे कि 1 लाख से 1,10,000 अभी तो बना सर ले। हाँ वो तो 1 लाख रुपए सर अभी मेरे को निकालने में भी 10-15 दिन लग जाएंगे। पीएफ में अप्लाई करूंगा, 1 हफ्ते 10 दिन बाद हाँ आएंगे। भाई, उसको तुम निकाल लो, उसको तुम निकाल लो। नहीं तो भाई तुम्हारा इंटरेस्ट इतना लग जाएगा ना, इंटरेस्ट पे तुम फंस जाओगे। मेन दिक्कत ये है, इंटरेस्ट भाई तुम जान लो कितना इंटरेस्ट लग रहा है। इस पे तो सर मेरा इंटरेस्ट एक तरह मतलब कि जो एक्सिस का है वो तो मेरा है 13.5% पे। हाँ हाँ, और बाकी सर ज्यादा है, 26% पे, 36% पे, हम्म 18% पे। अब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तो कभी यूज नहीं करे हो ना भाई? सर आरबीएल का मतलब क्रेडिट कार्ड है मेरे पास। आरबीएल के हम्म क्रेडिट कार्ड से 66,000 का लोन ले रखा है, मतलब गेट कैश लोन के रूप में है वो। हम्म उस पे 21% इंटरेस्ट है। उसकी तो चलो सर, उसकी EMI 2,043 रुपये प्लस एक जीएसटी लगा देते हैं, 200-250 रुपये उस पे इसका मतलब इंटरेस्ट भाई के तुम्हारे 24। ऊपर अभी 3 लाख से ज्यादा ही लोन है, 4-4.5 लाख रुपए लोन है जितना हाँ जी, तुमने लोन बताया मेरे है। पे, हाँ लोन मेरे पास ज्यादा है सर। लिया मतलब तुमने भाई कि 3 लाख, लिया तुमने 3 लाख रुपए था, लेकिन 1.5 लाख रुपए इंटरेस्ट हो गया है अभी तक, और बढ़ता चला हाँ जाएगा जी, ये। हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ जी। इसको भाई अपना पहले जितना टोटल लोन है भाई उसको कैलकुलेट करो पहले तुम एकदम कायदे से ना। मैंने कोई तो मतलब, मैं ना सही सुनो, मैं बताऊँ तुमको या गलत, मैंने भाई कोई तुमको मैं बता रहा हूँ कैलकुलेट भाई, नहीं मैं किया, तुम कोई हिसाब भाई नहीं। भाई तुमको मैं बता रहा ये हूँ कैसे निकलोगे। तुमको मैं एकदम लेता क्या? क्लियरली बता रहा हूँ। अब सुनो भाई मेरी बात, तुमको मैं बता रहा हूँ लोन से बाहर कैसे निकलोगे। जितना भी लोन बताइए। है, हाँ पर्सनल जी, लोन है चाहे जो लोन है, क्रेडिट कार्ड, ये दोस्तों का जितना भी है, हर लोन को तुम पहले कैलकुलेट कर लो कि कितना लोन कितना है, पूरा अमाउंट ना। और उसमें तुम ये लिखो कि इस पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वाला लोन किस पे है ये तुम देखो। और फिर जिस पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, एक एक ऑप्शन होता है कि सबसे छोटा लोन देना, एक ऑप्शन होता है कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वाला लोन देना। जिस पे ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है वो लोन पहले दो, है ना। और एक तो अपने माइंड में एक तो प्रोपिगेंडा सेट करो कि हाई इंटरेस्ट लोन सबसे पहले निकालना है मुझे। क्योंकि हाई इंटरेस्ट लोन की वजह तुम्हारा छोटा, जितना छोटा लोन होगा उसका डबल तुम्हारा इंटरेस्ट ही में चला जाएगा। समझ लो तुमने 10,000 का लोन लिया है और एक्सिस बैंक तुम्हारे ऊपर 15,000 रुपए का इंटरेस्ट लगा रही है हर महीने। तो इससे पर नहीं, तुम पहले इंटरेस्ट दोगे ना, 10,000 तो तुम्हारा रहेगा ही। इंटरेस्ट जल्दी जरा ज्यादा जरूरी है, इंटरेस्ट वाला, क्योंकि तुम इंटरेस्ट ज्यादा तुमको जरूरी है। इंटरेस्ट तुम्हारा जितना बढ़ता चला जाएगा भाई ना, उसमें तुम्हारा अमाउंट बढ़ता चला जाएगा और तुम्हारे ऊपर प्रेशर क्रिएट होता चला जाएगा। और एक एक तुम्हारा सैलरी आए तो उसमें एक फिक्स बजट बनाओ कि मुझे किस क्या करना है उसका। 15,000 रुपये तुम्हारी आ रही है, 15,000 रुपये भाई तुम बिल्कुल समझ लो तुम्हारा खाली खाना पीने की निकाल लो उसमें, और कुछ ना निकालो उसमें। तुम लोन भरने में दिमाग लगाओ और कहीं से भी पैसा अरेंज कर करके लोन भरने में दिमाग लगाओ। और चौथी चीज ये करो कि तुम 1 लाख रुपये जो तुम्हारा है भाई, उसको तुम जल्द से जल्द निकाल के हाई इंटरेस्ट वाले तो में जितना भर क्या दो, है ना। क्या सोचा था सर, क्या हो गया बताइए? अभी मैंने पिछली ये होली छोड़ के पिछली होली पे घर बनवाया था सर। हम्म मतलब ठीक है, घर बनवाया था, सोचा था इस साल शादी करेंगे। हम्म पैसे पूसे इकट्ठे इकट्ठे भी कर लिए थे, 2-2.5 लाख रुपए, हम्म 3 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए थे। मगर इस साल चलो शादी भी कर लेंगे। घर अभी हम्म मेरा अनकम्प्लीट है, मतलब हम्म थोड़ा सा काम होना, प्लस्तर प्लस्तर होना बाकी था। सोचा था 50-60 हजार रुपए घर पे लगा के 1 लाख रुपए तक, 2 लाख रुपए शादी में लगा के शादी हो जाएगी। हम्म
मुझे क्या पता था कि मैं 3-4 साल पीछे चला जाऊंगा दोबारा, वही तब होगा जाके भाई। 0 पे। और बेकार। भाई एक्स्ट्रा खर्चा तुम करो मत पहली, और ये बात भी तुमको बता रहा हूँ कि एक्स्ट्रा खर्चा जितना कम कर सको उतना करो, सबसे पहली बात। और दूसरा बात कि भाई तुम दूसरा कहीं पे दिमाग लगाओ कि पैसा और कहाँ से आए, इसको छोड़ के, गैम्बलिंग को छोड़ के कहीं दिमाग लगाओ कि अलग से तुम्हारे को कहीं से इनकम सोर्स बन सके, जितना भी बन सके तुम उतना तुम पैसा लाने की अपने पास कोशिश करो, कि जहाँ तुमको बिना कुछ लगाए कहीं से एक्स्ट्रा पैसा तुमको मिले, कुछ भी तुमको काम करना पड़े, तो तुम ऐसा ट्राई करो कि हाँ मुझे इसका पैसा कहीं से मिल जाए। जितना तुम पैसा जोड़ोगे भाई ना, उतना जल्दी तुम्हारा लोन रिकवर होगा, जितने जल्दी तुम करोगे। और क्रेडिट कार्ड का तो एकदम इस्तेमाल करना बंद कर दो एकदम। समझ लो क्रेडिट कार्ड के बारे में वो ही मत, क्रेडिट कार्ड से समझ लो अभी भरने के बाद सोचोगे सिर्फ 60,000 निकालना है, ये सब कुछ चक्कर ही मत पड़ना। और समझ लो कोई लोन अगर भर दे रहे हो, लोन मैंने भर दिया है तो फिर समझ लो क्रेडिट फिर से बन गया है, तो उससे कभी लोन लेना ही मत, कभी मत लेना लोन। और धीरे धीरे भाई लोन कम होगा, धीरे धीरे कम होगा, और हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा लोन कम हो जाएगा तुम्हारा। भाई ऐसा नहीं है कि लोन कम खत्म नहीं होता, सब खत्म हो जाता है, लेकिन थोड़ा तुम पीछे चले गए भाई, क्योंकि तुम्हारी गलती से गए हो। मुझे ये भी पता है कि भाई तुम चाहते नहीं थे कि ऐसे फंसना, और तुमको मालूम भी नहीं था इसकी क्या हकीकत है और अरे सर गैम्बलिंग मैं क्या होता बहुत है। बहुत कंजूसी करने वाला इंसान था सर मैं, मतलब एक एक हम्म। रुपए की मतलब वैल्यू को समझता था कि नहीं यार मेरे को यहाँ नहीं खर्च करना चाहिए, जहाँ जरूरत है हम्म। वहीं खर्च करना है, हम्म। फालतू नहीं वेस्ट करना, मतलब के हम्म। एक एक पैसा इकट्ठा करता था मैं। हाँ मेरे वही फादर होता है ना साहब भाई। सन और जब 2016 जान। में एक्सपायर हुए थे ना। हाँ। हाँ, तो फादर साहब के जाने के बाद मेरे को मतलब पढ़ाई में ज्यादा कर नहीं पाया, फिर प्लस 2 हम्म। करने के बाद मेरे को छोड़ना पड़ा, काम कुम करना पड़ा। उस हाँ। टाइम पे मैंने ऐसे घर चलाया, मतलब बड़े हिसाब से मतलब घर चलाया कि घर और बढ़िया चल भी रहा था सर। ये गैम्बलिंग से पहले बढ़िया खुश हाँ था, खाता पीता रहता था, डेली फल फ्रूट भी लाते थे, मतलब अच्छा वही खाना पीता ये खाते पीते थे हाँ मैं भाई ये। मान रहा हूँ ये बात तो, मैं एकदम हम्म, फुल्ली तरीके तुम्हारे, मैं एकदम कोई तुम्हारे मतलब साथ के हूँ। कोई पैसों की और नहीं सर, कोई पैसों की कमी भी नहीं थी, मतलब जितना आ रहा हाँ था हाँ ना हाँ। उतने में चल रहा था घर। अच्छा घर भी चल रहा था और सेविंग भी हो रही थी सर, बच भी रहा था हम्म। पैसा, हाँ हाँ। पैसा वही बच भाई। भी रहा था। भाई देखो किसी की 10,000 की इनकम होती है ना, तब भी वो खुशहाली से जीता है, और किसी की 1 लाख भी इनकम होती है वो भी खुशहाली जीता है, लेकिन कोई उसके ऊपर बोझ न रहे तब। अगर बोझ आ जाएगा भाई ना तुम्हारे ऊपर, तुम चाहे तुम्हारी महीने की इनकम 2 लाख हो जाए, तुम्हारे ऊपर 1 करोड़ का लोन हो जाए, तब भी तुम टेंशन में रहोगे। यही होता है भाई सबके साथ। लोन इज अ बिग बिग प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोन 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 में ऐसा इंसान फंसता है ना भाई, उसको दिमाग नहीं काम करता। एक होता है कि पैसा जल्दी बनाने का ट्रैप, एक होता है लोन का ट्रैप। लोन वाले पैसा बनाने के चक्कर में भाई तुमने लोन लिया, और लोन लेके तुम सोच रहे हो कि भाई मैं पैसा बना लूं। यही दोनों फंसे हुए ना भाई, यही दोनों में तो फंसे हुए हो। तुम इंटरेस्ट भी एक्स्ट्रा दे रहे हो, तुम लॉस भी खा रहे हो, तुम हर चीज से तुम्हारा पैसा जा ही रहा है, आ नहीं रहा भाई, पैसा जा ही रहा है ना। और अब सही तुम कह ये रहे हो। सोचोगे कि तुम ये सोचोगे कि मैं 3 लाख खाली रिकवर कर लूं। अगर तुम ये सोचो इससे बढ़िया तुम सोचो कि 6 लाख रिकवर कर लूं, लेकिन तुम्हारा 1 रुपए नहीं होने वाला रिकवर, मुझे पता है अच्छे से मुझे नहीं मालूम पता, है। नहीं पता नहीं सर, पता क्या है सही बताएं हम्म। आपको, पता नहीं क्या हम्म। लगता है जैसे ना कि एक बार जैसे कि मैंने 3,000 से 50,000 बना लिया था, फिर एक बार मैंने हम्म। 10,000 से लाख रुपए भी बनाए हैं। तो हाँ पता नहीं हाँ। क्यों लगता है ना, पता नहीं क्यों लगता है कि 20,000 डाल के ना 1-1.5 लाख रुपए हम्म। बना के, मतलब एक लोन जो हम्म। मैं इधर उधर से लेने की सोच रहा हूँ, लेके हम्म। उसको क्लोज करके छोड़ दूंगा, फिर नहीं खेलूंगा, कभी नहीं करूंगा, मन में ये भी आता है हम्म। ख्याल, हम्म। और हो भी जाता भाई है देखो, रिकवर। भाई मुझे पता है रिकवर हो जाता है, मैंने तुमको बताया था ना पहले ही, तुमको ये बात मैंने बता दी कि हम्म। भाई बहुत बहुत लोगों ने एक 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 दिन के अंदर पता नहीं कितना बना के अपना पूरा लोन रिकवर कर लिया, लेकिन आज वो लॉस में पड़े हुए हैं। उसमें डोपामिन नाम का एक तो भाई उसमें केमिकल होता है ब्रेन के अंदर, जब जीतते हो ना वो रिलीज होता है, इतनी खुशी मिलती है भाई, इतनी खुशी मिलती है क्या बताऊं। पहली बात तो हाँ ये, जी। और दूसरी बात ये होती है, दूसरी बात ये होती है भाई कि इसमें तुमको लगता है कि मैं एकदम आसानी से पैसा बना सकता हूँ, एकदम तुम ऐसा अगर तो जब जब जीतते हो भाई, तो लगता नहीं है कि एकदम बहुत आसान है पैसा बनाना, लगता है कि नहीं हाँ जी बिल्कुल लगता है। कि एकदम आसान है पैसा बनाना। लेकिन जब हारते हो तब क्या लगता है, 2-4 बार हार जाओगे तुमको लगेगा कि ये मेरे साथ स्कैम हो रहा है। ये भी लगता है कि नहीं, ये साला मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है ये। हाँ जी बिल्कुल लगता है। ये भी लगेगा। क्यों लग रहा है भाई, जीतते टाइम तुम्हारे अंदर डोपामिन की वो रिलीज हो गया तुम्हारे ब्रेन में, लेकिन हारते टाइम कुछ रिलीज नहीं हुआ, तो तुमको बुरा लगेगा, तुमको गुस्सा आएगा, तुमको चिढ़न होगी, भूख नहीं लगेगी,
काम करने का मन नहीं करेगा, कोई तुम गेम में पैसे नहीं भी होते तब भी गेम खोल के देखता रहता हूँ कि हाँ दिमाग सोचते हो ना कि कैसे अभी इसमें स्ट्रेटजी समझते हो ना कि कैसे होता है, कैसे मैं कैसे कमाऊँ, वो दिमाग सोचते रहोगे, यूट्यूब पर सर्च करोगे कि कैसे कमाया जाए, हर चीज लोग तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो इसमें भाई यही लास्ट ऑप्शन भाई तुम्हारे पास यही बचता है कि तुम 1 लाख रुपए निकालो अपना, जो फंसा हुआ तुम्हारा पैसा जो तुम बता रहे हो कि 15 दिन में निकल जाएगा, उसको निकाल लो। हाँ जी। उसको निकालने के बाद भाई तुम अपना पहले जितना हाई इंटरेस्ट वाला तुम कैलकुलेट कर लो आज कि हाँ कितना इंटरेस्ट है मेरे ऊपर और कितना लोन है, तब पूरा निकाल के और ऑनलाइन गैम्बलिंग साइट को तुम एकदम प्रॉपर तरीके से ब्लॉक मारो और यूपीआई आईडी अपनी बंद करो। सबसे मेन काम ये करो कि यूपीआई बंद करो। भाई मैं तुमको लाख बार बताऊंगा, तुमको आज फिर बता के जा रहा हूँ कि भाई तुम इससे सक्सेस नहीं कर पाओगे, तुम डालोगे पैसा तुम निकाल भी लोगे ना, लेकिन तुम कल के दिन सिर्फ लॉस पे चले जाओगे। बहुत बहुत लोग को मैंने देखा है भाई, तुम्हारा सिंगल एक्सपीरियंस नहीं भाई, मैंने पता नहीं कितने लोगों से बात करी है, कोई ऐसा बंदा नहीं मेरा जो 2 साल तक लगातार प्रॉफिट में रहा हो, सब लॉस में रहे हैं, रिकवर करने के बाद भी लॉस में रहे। तुम्हारी ये वन टाइम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर तुम जीत भी जाते हो 10,000 से 50,000 बना के, लेकिन लास्ट में तुम्हारे साथ वही होगा, तुम हार जाओगे लास्ट में 100% तुम हारोगे। एक दिन ऐसा जाएगा तुम पूरा जितना ले दे के पूरा हार जाओगे, जितना निकाले नहीं होगे तुम्हारे जेबा से भी जाएगा उल्टा जाएगा। तो इसको तुम एकदम प्रॉपर तरीके से बंद करो, यूपीआई यूज करना बंद कर दो, जितना भी पेमेंट मेथड है वो कैश में करो अपने, और खाली यूपीआई का यूज किस लिए करो, अपना लोन भरने के लिए करो बस, समझे भाई। और ठीक है गैम्बलिंग में भैया। भाई बिल्कुल गैम्बलिंग के अंदर भाई मत जाना, बिल्कुल मत जाना भाई, फंसते चले जाओगे भाई। मैं फिर तुमसे मैं भाई 10 बार कह चुका हूँ, मैं यही बोलूंगा कि ट्रैप है, ये तरीके का बहुत गंदा ट्रैप है। मैंने जितने सर टाइम एक हफ्ते तक कंपाउंडिंग का भी हिसाब देखा था कि भाई चल मैं डेली का 5-10। कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग कोई स्ट्रेटजी काम नहीं आती है, बहुत लोग कंपाउंडिंग चक्कर में बर्बाद हुए। 10 दिन तुम बना लोगे, 11वें दिन तुम्हारा पूरा चला जाएगा, 1 महीने तुम बना लोगे, अगले महीने तुम्हारा चला जाएगा, एक दिन तुम्हारा जाएगा ही। भाई गैम्बलिंग में भाई ये पैसा ऐसा है कि ना भाई, ये बददुआ का पैसा रहता है। मेन बात ये है कि कोई हारता है तब कोई जीतता है, कोई जीतता है, जैसे तुम अभी हारे हो ना, कोई जीता होगा बहुत खुश हो रहा होगा तुम्हारा भाई, तुम रो रहे हो बैठ के मेरा पैसा चला गया, है ना, और कोई बहुत हाँ खुश होगा जी वही पैसे का, वही पैसे से सर बहुत मैं खुश तो होगा अब कोई। सही कह रहे हो और जब तुम जीतते हो भाई तो कोई हारा होगा वो रो रहा होगा बैठ कर, तुम खुश होते हो। तो ये भाई ये बददुआ का पैसा रहता है, ये पैसे में भाई तुमको कोई वो नहीं, तुमको वैल्यू नहीं समझ में आएगी, तुम जीते भी होगे बचा भी ना पाए होगे। बचा लिए कितना पैसा बचा पाए जीतने के बाद, कुछ ना बचा पाए होगे कुछ नहीं तुम्हारे बचा पास। पाया सर, काफी हाँ जोड़ा दिए थे, खर्चा वही, भी खुला करने लग गए थे, यार दोस्तों को खिला पिला दिया। हाँ हाँ वही बचेगा नहीं। अभी अभी 15,000 रुपये मेहनत करके कमाओ तुम देखो तुम्हारा पैसा 1 रुपये इधर से उधर नहीं जाएगा, क्योंकि भाई वो तुम्हारी मेहनत की कमाई है। और ये भाई पैसा ये वैसा पैसा है ना कि भाई तुम्हारे वो पैसे 15,000 तुम्हें 5 रुपये के बराबर नहीं जाएगा। तुम्हारे तुमको पता है कि मेरे पास 15,000 है, लेकिन तुम्हारी उसकी वैल्यू ही नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी भाई कि वो पैसा सही तुम्हारा कह रहे हो तुम्हारा पैसा है नहीं, किसी का पैसा था, वो तुम्हारे पास आ गया, वो रो रहा है बेचारा। और जैसे भाई तुम अभी रो रहे हो, तुम्हारा कोई कोई खुश हो रहा होगा, एक दिन वैसा आएगा कि वो रोएगा, कोई और खुश होगा। ये ट्रैप में फंसे हुए हैं लोग। और ये भाई ऐसा पैसा है कि उस पैसे को ना लो ना दो, इससे निकलो बाहर एकदम। ले लोगे तब भी दिक्कत होगी, हार जाओगे तब भी दिक्कत होगी। और इसमें बिल्कुल कमाता कह रहे कौन है? हो, सही कह रहे गैम्बलिंग हो। गैम्बलिंग साइट वाले इसमें खाली कमाते हैं भाई, और कोई नहीं कमाता है, खाली गैम्बलिंग ओनली गैम्बलिंग साइट वाले कमाते हैं इसमें। और वो भी पता है कैसे कमाते हैं उन लोग? समझ लो 100, समझ लो किसी ने 50,000 तुमने लगाया है, समझ लो 100 बंदे ने मिलकर 50,000 इधर लगाया है, 50,000 उधर लगाया। मैं तुमको अच्छा तीनों को बता रहा हूँ, रोलेट और ये क्या कहता हूँ एविएटर तुम छोड़ दो, तो सबसे बड़ा स्कैम है ये, तो भाई तुम्हारे माइंड के साथ खिलवाड़ करता है। मैं तीनों की बात बता रहा हूँ, ये तो तुम्हारे साथ एविएटर में इतने लोग फंसे हैं, क्यों फंसे हैं भाई? इसमें दिखा रहता है कैश आउट का ऑप्शन दिखता रहता है ना, ऐसा लगता है कि माइंड को इतनी खुशी रहती है जब 10,000 डाल के 50,000 बना रहता है, जो दबाने से जस्ट पहले फुट जाता है भाई। तो भाई ऐसा भाई माइंड खराब हो जाता है, सोचता है इंसान कि मैंने 50 अभी मैं 1 सेकंड पहले कर दिया होता तो मेरा निकल जाता है, यही सोचते हो ना भाई हाँ जी हाँ कि जी। 1 सेकंड बाद होता तुम्हारा है। फुट जाता है, दबाने से पहले फुट जाता है। हाँ जी हुआ है कि नहीं हुआ है? बहुत बार हुआ हुआ होगा। है जी, बहुत बार हुआ है, बहुत बार हाँ हुआ, और बहुत और बार तुम रोक भी दिया मैंने। हाँ और तुम सोचते होगे कि मैं रोक दूं, मैं रोक देता, अगर तुम सोचोगे कि मैं 1 सेकंड पहले रोक देता तो शायद मेरा पैसा आ जाता पूरा। लेकिन भाई ये एक हाँ तरीके से तुमको फंसा लिए इन लोग जाल में, जाल में फंसा लिए इन लोग पूरा माइंड के साथ खेलते हैं भाई पूरा।
अगर इन लोग भाई पैसा ही देने लगे ना तुमको, हर इंसान को पैसा ही देने लगे, तो ये लोग चल ही नहीं पाएगी साइड। उन लोग के पास इतना पैसा है कि इंस्टाग्राम की साइड एक एक ऐड का इनको पता नहीं करोड़ों रुपए दे रहे हैं खाली ऐड करवाने का, एड्स का। और सही एड्स कह रहे हो के सर। ये लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, और खास पैसा जो है किसका जा रहा है? पैसा जा रहा है आम आदमी का, गरीब का, जो 5,000 3,000 सही कह रहे हो सर। तो भाई के साथ पता चल रहा है इसको बड़े पैसे सामान्य हेलो, आपकी आवाज़ मैं नहीं आ रही सर। हेलो। मैं ये कह रहा हूँ हाँ आवाज़ जी, बस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। इसमें पता है कौन फंसता है भाई? हाँ जी। इसमें फंसता वही है जिसकी सैलरी 20,000 के नीचे रहती है, जिसके पास पैसा इनफ रहता है ना भाई, वो सब चक्कर में नहीं जाता है। जिसके पास, जो गरीब इंसान रहता है भाई ना, जिसकी 5,000 10,000 सैलरी है, एकदम समझ लो गरीबी वाला, वो सोचेगा कि हाँ भाई मैं कमा लूँ। और जो जिसकी 1,00,000 2,00,000 सैलरी है, वो क्यों आएगा ये सब चीज़ों में? तो ये भाई सब पूरा सही गरीबों कह का रहे हो। पैसा, पूरा गरीबों का पैसा है भाई, पूरे गरीबों का। बहुत गरीब भाई। अभी भाई तुम्हारी कंडीशन बहुत सही है, अभी मैंने ऐसे तो लोगों से बात करी है ना भाई, जिनके पास कुछ खोने को बचा ही नहीं है, कुछ खोने को नहीं बचा है। नहीं सर, मैं अगर अगर अभी भी मैंने ये जॉब लगा लिया है, अगर मैं अभी भी छोड़ दूंगा ना सर, हाँ एग्जैक्टली मैं मतलब ठीक रहूंगा, मतलब थोड़ा ये है कि खाना आराम से पीना भाई, मतलब ठीक। एक साल भाई, एक साल तुमको नॉर्मल देखो, तुमको नॉर्मल लाइफ होने में एक साल लगेगा, और तुम्हारे हाँ माइंड को जी, रिलैक्स, और माइंड को रिलैक्स होने में तुमको 1 महीना लगेगा, बस 1 से 1.5 महीना लगेगा। तुम्हारा एक हाँ। बन जाएगा ना कि हाँ मेरा पैसा यहाँ से आएगा यहाँ चला जाएगा, तुम्हें एक स्ट्रेटेजी बन जाएगी ना, तो तुम्हारा सब नॉर्मल हो जाओगे, A to Z नॉर्मल हो जाएगा। बस बहुत सर, लोग भाई, बस मैं गैमलिंग की तरफ ना देखूं, बस मैं यही बिल्कुल ना कंट्रोल देखना कर भाई, लूँ ना अपना। बिल्कुल ना देखना। अभी जो 10,000 रुपये भाई मंगा रहे हो उसको तुम, अगर आता है पैसा कहीं से, अगर पहली बार तो आएगा नहीं, तुमने बताया, अगर कहीं से वो भी नहीं, आता है उसने पैसा, मना कर दिया। नहीं अभी भाई मैं कह रहा हूँ अगर कहीं से भी पैसा आता है इसको छोड़ दो। तो तुमने पहले ये दिमाग लगा, 1 लाख तुम समझ लो, उसको निकाल के अपना लोन भर लो, पहली बात ना। और दूसरी बात, हाँ कहीं जी। से भी तुम्हारे पास पैसा आता है तो उसको तुम लोन देने में निकालो। अगर गैम्बलिंग में डालोगे भाई, तुम एक ये भी ना सोचना कि 10 का 12 बना लें, 2,000 रुपये खर्चा निकालने, खाली ये भी सोच के मत डालना। पता है मुझे कि बना लोगे, आराम से बना लोगे, लेकिन भाई तुम्हारा एक दिन बना लोगे, उसके बाद तुम्हारे अंदर फिर जो जहाँ पे तुम हो फिर से वहीं पे आ जाओगे, जिस दिन तुमने डाला फिर से तुम वहीं पे आ जाओगे, वही स्टेज पे। तुम एक एक सीढ़ी ऊपर नहीं चढ़ पाओगे, तुम धड़ाम नीचे गिरोगे भाई, जब भी तुमने 1 रुपये भी उसमें डाला तो। क्योंकि उसमें डालोगे ना, फिर तुम्हारा माइंड वही जगह जाने लगेगा, फिर वही ट्रैप में तुम फंसने लगोगे। 2,000 रुपये के लालच में तुम्हारा 6 लाख गया है, तुम ये भूल जाओगे कि तुमको खाली यही की खुशी मिलेगी कि मैंने 10 का बीज बना लिया, तुमको खाली यही खुशी मिलेगी बस। और तुम पूरा अपना सही कह पुराना रहे रिकवर, पूरा लॉस अपना भूल जाओगे। अपने लॉस को याद रखो, अपना लोन रिकवर करना है तो पूरा मेहनत करो भाई। और सोचो कि पैसा कहाँ से आए, मेरे पास दिमाग लगाओ कि हर जगह भाई पैसा ऐसा है नहीं कि कोई कमाता नहीं, हर जगह दिमाग लगाओ कि पैसा आए कहाँ से। ऐसा दिमाग लगाना भाई कि पैसा आए, मतलब कि तुमको लगाना ना पड़े उसके बाद ही पैसा आए, ऐसे वाला मैं बोल रहा हूँ। ये ना सोचना कि 10,000 लगा के 12,000 मिल रहा है, ये सब चक्कर में ना पड़ना भाई, बिल्कुल। ये सब चक्कर और बेकार ठीक है होता भाई। है। ठीक है ठीक है भाई। भाई जी। और कभी भी ठीक है कोई भाई भी जी। हेल्प चाहिए मुझसे, एनी टाइम मुझे कॉल करना भाई, मैं तुम्हारी इसमें छुड़वाने में पूरी मदद करूंगा। ठीक है भाई। ठीक है भाई, जब भी मेरे को गैमलिंग के खेलने का मन करेगा कोई ना, भी मैं तुमको आपको मन पहले करे, फोन कर कभी लूंगा। भी गैम्बलिंग तुम्हारे पास पैसा आए, तुम्हारा मन करे, तुम एक बार मुझसे कॉल कर लेना, उसके बाद तुम जाके खेलना। ठीक, एक बार ठीक है मुझसे भाई। कॉल कर लेना, फिर तुम खेलोगे ही नहीं। ठीक है भाई और जी। तुमको 2-3 वीडियो के लिंक भी शेयर कर दे रहा हूँ, जिसमें देखो गैम्बलर का ठीक। क्या हाल हो गया है, तुमको भेज दे रहा हूँ, उसको तुम ठीक। देख लोगे, तुम्हारे माइंड को समझ में आएगा थोड़ा। ठीक है। ठीक है भाई जी, भेज दो, देखो। ओके भाई। ओके भाई। भाई उधर ओके से भाई। कॉल डिस्कनेक्ट कर दो।